समे मूर्धन्यास्तां हरिवदन वैश्वानर विभु। प्रिय वैष्णवजनों, आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आगे 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है और इसकी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। और वर्तमान परिस्थिति पर मोदी जी ने काफी चर्चाएं की हैं। एक बात निश्चित है कि हम सभी को सर्वप्रथम स्वस्व देह रक्षा करनी है, क्योंकि जो ये शरीर है वही धर्म का साधन है। जान है तो जहान है, ये भी कहते हैं। और शरीर माध्यम खलु सर्व साधनम, शरीर है तो सब कुछ है। शरीर से ही आत्मकल्याण हो सकेगा। शरीर का हमारा पर बहुत उपकार है, इसलिए शरीर की रक्षा करना सर्वप्रथम कर्तव्य है। और इस दृष्टि से जो लॉकडाउन बढ़ाया गया है उसका हमको विरोध नहीं परंतु स्वागत करना चाहिए। प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी गोसाई जी ने तो आज से 500 साल पहले अपने आत्मजों को जो पत्र लिखा उसमें लिखा है, स्वस्व देह रक्षा सर्वैहि प्रकारैहि कार्या। स्वस्व देह रक्षा सर्वैहि प्रकारैहि कार्या। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने शरीर की रक्षा सर्व प्रकार से करनी चाहिए, कहीं भी कोई भी रूप में त्रुटि न रह जाए। क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। आत्मकल्याण भी शरीर होगा तो हम साध सकेंगे, भगवान की सेवा भी हम शरीर होगा तो कर सकेंगे। श्री गोसाई जी ने ये उपदेश दिया है। इतना ही नहीं, आपने पत्र में आगे ये भी लिखा है, बालकानां रक्षा सर्वैहि प्रकारैहि कार्या। बालकों की रक्षा सर्व प्रकार से करना, बालकों के लिए भी विशेष आपने ध्यान आकृष्ट किया है। तो ये जो उपदेश है आपका वो आधुनिक समय में बहुत ही ध्यातव्य है। श्री गोसाई जी का यह जो उपदेश समझिए या आदेश समझिए, ये हम पुष्टिमार्गी वैष्णवों को बहुत ध्यान देने लायक है। और ये बात आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि श्री गोसाई जी ने एक पंक्ति और भी लिखी है, सेवकाः स्वस्व मर्यादायां च रक्षणीयाः। अपने आत्मजों को यह आज्ञा की है, क्योंकि आप तो विदेश माने बाहर गांव में परदेश में विराज रहे थे। आपने यह आज्ञा की कि सेवकों को भी अपनी अपनी मर्यादा में बराबर वे रहें, ऐसा देखना। तो इस पंक्ति को देखते हुए वर्तमान संदर्भ में हमारा भी यह कर्तव्य होता है कि हम हमारे वैष्णव जनों को आधुनिक संदर्भ में अपनी अपनी मर्यादा में रहने का उद्बोधन करें। जैसा कि बार बार आपको कहा जाता है, लक्ष्मण मर्यादा में रहें, लक्ष्मण मर्यादा का उल्लंघन न करें। तो हमारा यह कर्तव्य बनता है
सबका कि हम अपनी अपनी मर्यादा में रहें और लॉकडाउन का परिपालन करें। यह भी भगवदर्थ ही परिपालन है, भगवदर्थ परिपालन करें और जो सोशल डिस्टेंस है उसको भी बराबर बनाए रखें। हम घर में रहें और सुरक्षित रहें। वर्तमान के इस समय में श्री महाप्रभु जी का जो उत्सव आ रहा है, व्रज वैशाख कृष्ण एकादशी और गुर्जर चैत्र कृष्ण एकादशी, 18 अप्रैल को यह उत्सव आ रहा है। उस दिन हमको अपने घर में ही रहना है, कहीं बाहर निकलकर सामुदायिक रूप में एकत्रित होकर उत्सव मनाना नहीं है, परंतु अपने अपने घरों में अपने अपने ढंग से सेवा स्मरण का आनंद लेते हुए श्री महाप्रभु जी का उत्सव मनाना है। हमको श्री महाप्रभु जी के उत्सव मनाने में भी लॉकडाउन का परिपालन करना है, क्योंकि भगवत गीता के वचनों को आधुनिक संदर्भ में देखें तो वो भी आधुनिक संदर्भ में कुछ अंश में सुसंगत हो रहे हैं। भगवान ने कहा है, विविक्त देश सेवित्वम अरतिर जन संसदी। विविक्त देश में रहे और जन संसदी अरति ही, जहां लोगों की सभा हो, जहां लोग बहुत एकत्रित हुए हों, उसमें जाने का उत्साह न रखे। अरतिर जन संसदी, यद्यपि वो पूरा प्रसंग भिन्न है, परंतु इन्हीं वचनों को आधुनिक संदर्भ में भी भगवान का हमें यह उपदेश है, ऐसा समझते हुए विविक्त देश सेवित्वम और अरतिर जन संसदी, इन वचनों का अनुसंधान करते हुए श्री महाप्रभु जी का उत्सव अपने अपने घरों में मनाना है। और हमारे लिए श्री महाप्रभु जी के उत्सव से बढ़कर कौन सा उत्सव होगा? उत्सवों का भी उत्सव श्री महाप्रभु जी का उत्सव है। श्री महाप्रभु जी अवतरित हुए तो यह सब कुछ आनंद हमको प्राप्त हो रहा है, तो अपने अपने घर में हम मनाएंगे। उस दिन श्री ठाकुर जी में क्रम के अनुसार केशरी वस्त्र, कुलह, जोड़ आदि श्रृंगार धरावें और क्रमानुसार यथाशक्ति प्रभु को सामग्री अरोगावें। यथा समय श्री प्रभु को तिलक करें और जो पूरा उत्सव का प्रकार है उसका आनंद उस दिन लें, हम सभी लें अपने अपने घरों में। विशेष में इस उत्सव के दिन प्रत्येक समय कीर्तन का आनंद लें, बधाइयों का आनंद लें और उत्सव का क्रम संपन्न करके जब अवकाश मिले तब श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करें। हम सब श्री महाप्रभु जी के गुणों का चिंतन करें, श्री महाप्रभु जी के नाम का उच्चारण करें। श्री गोसाई जी ने 3 मुख्य स्तोत्र श्री महाप्रभु जी के लिए प्रकट किए हैं, जो बड़े ही अद्भुत हैं, जिसमें महाप्रभु जी के 108 नाम आते हैं। वह है सर्वोत्तम स्तोत्र। जैसा इसका नाम है वैसा ही वह स्तोत्र है। सर्वोत्तम स्तोत्र का अनुसंधान करें, जिनसे जितना बन सके 5 बार 11 बार। भाग्यशाली लोग
35 बार भी उसका अनुष्ठान करते हैं। जितना भी हो सके सर्वोत्तम स्तोत्र का अनुसंधान करें हम। सर्वोत्तम के द्वारा श्री महाप्रभु जी के नामोच्चारण का लाभ प्राप्त होगा, नामोच्चारण से धन्य होंगे। दूसरा स्तोत्र श्री गुसाई जी ने प्रकट किया है श्री वल्लभाष्टकम। वल्लभाष्टक में श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का वर्णन है, दिव्य स्वरूप आपका कैसा है। वल्लभाष्टक के माध्यम से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन करें। और तीसरा स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, जो सप्तश्लोकी के नाम से भी जानी जाती है, उसका अनुसंधान करें श्री गुसाई जी द्वारा। तो यह 3 स्तोत्र हैं ही। परवर्ती आचार्यों ने भी श्री महाप्रभु जी का भावन करने के लिए बहुत कुछ साहित्य प्रकट किया है, जिसमें श्री हरिराय महानुभाव चरणों के द्वारा प्रकटित ग्रंथों का भी हम अनुसंधान अवश्य करें। और उनका अनुसंधान तो अभी से 2-2 ग्रंथों का रोज अनुसंधान करें, 2-2 स्तोत्रों का। जैसे कि श्री हरिराय महाप्रभु ने जो स्तोत्र प्रकट किए हैं श्री महाप्रभु जी के लिए, उनमें श्री निजाचार्याष्टकम, श्री वल्लभ पंचाक्षर स्तोत्रम, श्री वल्लभ भावाष्टकम, फिर श्री वल्लभ शरणाष्टकम, दैन्याष्टकम, हाहा दैन्याष्टकम, श्री वल्लभ भावाष्टकम, वैश्वानराष्टकम इत्यादि बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं जो कभी हमने दर्शन ही नहीं किए हैं। हम में से बहुत से लोगों ने कभी इसके दर्शन का अवसर नहीं पाया है। हमारा आग्रह है कि इन स्तोत्रों का भी दर्शन करें। हाँ, ये प्रश्न जरूर आएगा कि अरे इन स्तोत्रों को हम कहां से प्राप्त करें, हमारे पास तो उसका पुस्तक भी नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि अपने षष्ठपीठ के फेसबुक के पेज पर इन स्तोत्रों को प्रकाशित करवाए जाएंगे। वहां से आप इन स्तोत्रों को प्राप्त करें और इन स्तोत्रों के माध्यम से आप श्री वल्लभमय बने। आप हम सभी श्री वल्लभमय बने। विशेष में श्री महाप्रभु जी की बधाइयों का भी गान करें। श्री महाप्रभु जी की बधाइयों के द्वारा भी श्री महाप्रभु जी का हम चिंतन करें और इस प्रकार से पूरा जो उत्सव है वह उत्सव हम मनाएं। अब हमारे हृदय में उत्तरोत्तर उत्सव की लालायितता बढ़नी चाहिए, उत्सव का आवेश बढ़ना चाहिए। जैसा कि पद में गाया है, अति आवेश होत तन मन में, यह निश लागत परम सुहाई। इस कीर्तन में बाजे बाजे मंदिलरा, इस कीर्तन में बड़ा सुंदर भाव बताया है कि अति आवेश होत तन मन में। श्री महाप्रभु जी की बधाइयों का, स्तोत्रों का, श्री महाप्रभु जी के संबंध में जितना भी साहित्य है उसका अनुसंधान करने से और सेवा में प्रवृत्त होने से तन मन में श्री महाप्रभु जी के उत्सव का आवेश बढ़ेगा। श्री महाप्रभु जी हृदय में पधारेंगे और उत्सव का आनंद प्रदान करेंगे। आज से ही अधिकाधिक श्री वल्लभमय बनने का हम प्रयास करें और उत्सव के दिन तो संपूर्ण रूप में हम श्री वल्लभमय बने। मस्तके श्री वल्लभोस्तु हृदि तिष्ठतु वल्लभः, अभित श्री वल्लभोस्तु सर्वम श्री वल्लभो मम। यह भावना हमारे जीवन में फलित हो। इसी भावना के साथ श्री महाप्रभु जी के उत्सव के पूर्व में श्री महाप्रभु जी के उत्सव का आनंद लेने के लिए जो कुछ हम कहना चाहते हैं वो हमने आप तक पहुंचाया है। आप इसका जरूर लाभ लेवें। आप हम सभी मिलकर इसका लाभ लेवें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं।